हेलो बच्चों, वंस अगेन वेक्टर की क्लास कंटिन्यू करते हुए बेटा आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ाऊंगा आज? टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स। वेक्टर के टाइप में पहला टाइप जो होता है उसे कहते हैं हम इक्वल और सेम वेक्टर। यस, क्या कहते हैं हम इस पहले वेक्टर को बेटा? इक्वल और सेम वेक्टर। अब आपसे कोई अगर पूछता है कि व्हाट इज इक्वल और व्हाट इज सेम वेक्टर, इसे हम इक्वल और सेम वेक्टर कहते हैं, तो उसको जवाब देना कि अगर दो वेक्टर p और q हैं, अगर वो इक्वल हैं तो इनका मतलब ये हो गया कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। दोनों एक ही मैग्नीट्यूड के हैं, एक ही डायरेक्शन के हैं, तो इसे कहेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे दो फोर्स है, 5 न्यूटन का है, वेक्टर है ना फोर्स, और दोनों साउथ की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम 5 न्यूटन, डायरेक्शन भी सेम। सेकेंड होता है टाइप, इसे कहते हैं अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि किसे कहते हैं अपोजिट और निगेटिव वेक्टर, तो आप उसको ये बोलोगे कि दो वेक्टर अगर ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, याद रखना, जिनका क्या सेम है बेटा? जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट मतलब उल्टा है, एक दूसरे से अपोजिट। जैसे कहने का मतलब क्या? मान लो एक वेक्टर P है जिसका 2 यूनिट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नॉर्थ। दूसरा वेक्टर Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, डायरेक्शन साउथ। तो आप एक चीज देखो, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, एक का नॉर्थ है तो दूसरे का साउथ है। तो मैग्नीट्यूड अभी भी सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, उल्टा। ये नहीं कि नॉर्थ है तो अगला ईस्ट है ना, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, आउटवर्ड का इनवर्ड, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ये भी तो होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड, इनवर्ड, सब होता है ना डायरेक्शन। तो होता है एक दूसरे का अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। और लिखने का तरीका क्या है? P इजिकल टू Q लिखोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट किसी एक में माइनस लगा दोगे, या तो Q में लगा दो माइनस या तो P में लगा दो माइनस, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये कहलाते हैं एक दूसरे के अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। तो पहला हो गया इक्वल और सेम वेक्टर और दूसरा हो गया अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। तीसरा टाइप जो है वेक्टर का, वो सुनो, वो है बेटा कोलीनियर वेक्टर। अब बच्चे पूछते हैं सर ये कोलीनियर वेक्टर किसे कहते हैं? को का मतलब होता है साथ, सुना होगा कोएड, साथ पढ़ना। कोलीनियर ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो, कोलीनियर, एक ही लाइन, लीनियर मींस लाइन, को मींस साथ। एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, ये देख रहे हो, डायरेक्शन पे मत जाओ, सिर्फ ये बताओ सब एक लाइन में है या नहीं। मैग्नीट्यूड पे भी मत जाओ, सिर्फ एक लाइन में होने चाहिए, दे शुड बी अलोंग द सेम लाइन। मान लो एक वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, ये वेक्टर M है, ये वेक्टर N है, तो ये सभी वेक्टर जो भी P Q M N जो भी वेक्टर है, मान लो फोर्स है, सब फोर्स हैं, वेलोसिटी है, सब वेलोसिटी है, कोई ना कोई तो वेक्टर होंगे। अगर एक लाइन में आ रहे हैं ना बेटा, तो वो कोलिनियर हैं, यहां मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। अब जब एक लाइन में आएंगे तो दो एंगल बनाएंगे, अगर वो एक ही डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री पे होंगे, और अगर वो अपोजिट है तो वो 180 डिग्री पे होंगे। अपोजिट है, अपोजिट ऐसे भी होता है, अपोजिट ऐसे भी होता है। तो अब बताना कोलिनियर वेक्टर में आपस में या तो वो 0 डिग्री पे होंगे या 180 पे होंगे। कोलिनियर में और कोई एंगल तो बन ही नहीं सकता। अगर हल्का सा भी एंगल बन गया दोनों वेक्टर के बीच में तो फिर ये कोलिनियर थोड़ी रहे। तो कोलिनियर का मतलब एक लाइन में दो एंगल पे ऑप्शन बनेगा, या सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री और अपोजिट है तो 180। यही दो एंगल पे वेक्टर्स हो सकते हैं कोलिनियर। अब बेटा
फोर्थ टाइप पढ़ा रहा हूं मैं, कोप्लानर वेक्टर। अब बच्चे पूछते हैं सर ये कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, तो बोलोगे सर जो वेक्टर लाइन में हो कोलीनियर, एक लाइन में हो तो कोलीनियर, लेकिन अगर एक प्लेन में हो, प्लानर प्लेन। अब प्लेन क्या होता है सुनो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। आपको पता 3 एक्सिस होते हैं, एक्स ऐसे होता है, वाई ऐसे होता है, आपने देखा होगा। बट जेड ये ऐसे नहीं होता, जेड ये बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ। हम मजबूरी में जेड ऐसे बनाते हैं क्योंकि लाइन हम बाहर खींच ही नहीं सकते, ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स तो जैसा है वैसा ही है, वाई जैसा है वैसा ही है, बट जेड यूं बाहर की तरफ है। तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, ये बाहर है, ऐसे है, ध्यान रखना। जेड इज द इमेजिनरी, ये बाहर की तरफ है, दिखाई नहीं दे रहा है, मजबूरी में यूं करते हैं। जब 3 एक्सिस होते हैं तो 3 प्लेन होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई से घिरा हुआ है, ये वाई जेड प्लेन, वाई जेड से घिरा हुआ है, और ये जेड एक्स प्लेन। तो एक्सिस 3 होते हैं और 2 एक्सिस के बीच की जगह को प्लेन कहते हैं, 2 एक्सिस के बीच की जगह को प्लेन कहते हैं। तो 3 एक्सिस तो 3 प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन यहां, ये पूरा वाई जेड प्लेन, और ये पूरा जेड एक्स प्लेन। अब बताया गया कि कोप्लानर क्या होता है, ये सुनो। मान लो आपके पास ये मैंने फिर से बना दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब मान लो एक वेक्टर यहां है, एक वेक्टर यहां है, 2 वेक्टर मैंने बना दिए पी और क्यू, और एक वेक्टर यहां है एम। तो बोलोगे सर इस डायग्राम में पी और क्यू जो है ना वो एक ही प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो ये दोनों आपस में कोप्लानर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। एक लाइन में तो कोलीनियर और एक प्लेन में तो कोप्लानर। लेकिन सर पी और एम ये दोनों कोप्लानर नहीं हैं, क्योंकि ये पी जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है और जो एम वेक्टर है वो वाई जेड प्लेन में है। इसलिए ये दोनों तो कोप्लानर हैं, बट ये या ये और ये कोप्लानर नहीं है। कोप्लानर एक प्लेन में, कोलीनियर एक लाइन में। प्लानर एक प्लेन, प्लेन 3 एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। अब यहां पर नेक्स्ट टाइप में जो मैं आऊंगा, वो जो टाइप मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान से सुनना बेटा। इसका नाम है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये क्या है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ये समझने वाली बात है कि किसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, किसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इसे ग्राफिकली समझना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। अगर कोई भी मान लो यहां पर ए कोई पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, मतलब अभी कोई बॉडी यहां पर है, ए इज योर व्हाट? इनिशियल पोजीशन। कुछ देर के बाद आप बी पे आ गए, व्हाट इज योर बी? फाइनल पोजीशन। मतलब बॉडी पहले ए पे थी और ए से बी चली गई। तो अगर ए और बी को आप ज्वाइन कर दोगे तो एक वेक्टर जो बनेगा ए से बी की तरफ डायरेक्शन वाला, ए बी, इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रखना, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच ज्वाइन द टू पोजीशंस, टू पोजीशन। बट अगर मैं ए पोजीशन को ऑरिजिन से ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाऊंगा, बी पोजीशन को ऑरिजिन से ज्वाइन करके बनाऊंगा, तो यहां पे जो ओ ए है और जो ओ बी है ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। यही है पोजीशन वेक्टर। तो वो वेक्टर जो दो पोजीशन को ज्वाइन करके बनता हो, दो पोजीशन को, ऑरिजिन से कोई मतलब नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वो वेक्टर जो किसी पोजीशन को ऑरिजिन से ज्वाइन करके बनता हो, ओ ए, ओ बी, ओ सी, मतलब ऑरिजिन से ज्वाइन करके किसी पोजीशन को जो वेक्टर बनाया जाए वो होता है ग्राफ में पोजीशन वेक्टर। और दो पोजीशन को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है दो पोजीशन के बीच, वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात को ध्यान रखना। अब पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। नेक्स्ट टाइप जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है जीरो और नल वेक्टर।
अब सुनो किसे कहते हैं जीरो और नल वेक्टर। हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। बोलोगे सर जब मैग्नीट्यूड ही जीरो हुआ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वेक्टर और स्केलर कहां से आ गया? बिल्कुल सही बात। तो जीरो और नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। मैं फिर बोल रहा हूं वही बात। तो लेकिन ये कभी इंडिविजुअल वेक्टर, कभी सिंगल वेक्टर जीरो और नल वेक्टर नहीं हो सकता। तो ये जीरो वेक्टर आता कहां से है? सुनो, मान लो एक वेक्टर P है, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। दूसरा वेक्टर Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, डायरेक्शन साउथ की तरफ है। तो साफ दिखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अभी मैंने पढ़ाया ना 10 मिनट पहले, ये एक दूसरे के अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर हो गए, सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऑब्वियसली बात है आंसर जीरो ही आएगा। जीरो, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, इनका रिजल्ट खत्म हो जाएगा। तो इस जीरो के ऊपर एरो लगा देंगे, ये जो वेक्टर आएगा वेक्टर ही होगा ना बेटा। मान लो एक एग्जांपल है, आप इसको ऐसा मानो। एक काम करो आप, जो मैं बोल रहा हूं क्या काम करो, सुनो, अच्छे से समझना है तो और अच्छे से। आप काम ये करो कि आप इसे फोर्स मान लो F1, इसे मान लो फोर्स F2। अब यहाँ पे यूनिट मत लिखो, यहाँ पे क्या लिखो? न्यूटन। न्यूटन। अब अगर मैं दोनों फोर्स को ऐड कर दूं, मान लो F1 प्लस F2, तो ये तो फोर्स ही आएगा, मैंगो तो बन नहीं जाएगा। दो फोर्स को ऐड किया तो मैंगो बन गया, होगा तो फोर्स। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। तो ये जो रिजल्ट आया, ये जो फोर्स आया, इसको कहेंगे जीरो वेक्टर। तो जीरो या नल वेक्टर कभी कोई सिंगल वेक्टर नहीं हो सकता बेटा। 2-4 मिनट और ध्यान से सुन लो, खत्म करूंगा मैं क्लास। जीरो और नल वेक्टर कभी कोई सिंगल वेक्टर नहीं होता। जब दो अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, याद रखना, दो वेक्टर जब अपोजिट और नेगेटिव होते हैं और वो जब ऐड होते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो जीरो वेक्टर होता है। सिंगल वेक्टर तो जीरो वेक्टर हो ही नहीं सकता। फिर वो जब जीरो ही मैग्नीट्यूड है तो एग्जिस्ट कहां से कर रहा है? तो याद रखना, रिजल्ट जीरो हो सकता है, तो वो जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर के बाद नेक्स्ट टाइप जो पढ़ाऊंगा, शायद मुझे 6 टाइप है, शायद याद नहीं है, उसे कहते हैं एक पोलर वेक्टर और एक है एक्सियल वेक्टर। पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। देखो ये कैसे आया, ये हर वेक्टर का टाइप ना अपने अपने क्वालिटी के बेस पे आया। आपको पता है एक फिजिक्स में होता है लीनियर मोशन और एक फिजिक्स में होता है एंगुलर मोशन। तो जितने भी वेक्टर, व्हाट आई एम टेलिंग, जितने भी वेक्टर लीनियर मोशन से रिलेटेड होंगे, मोशन करोगे, मूव करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वेक्टर है, वेलोसिटी भी होगा, वेक्टर है, मोमेंटम भी होगा, वेक्टर है, सबके पास डायरेक्शन होती है। वहां भी करोगे तो वहां भी डिस्प्लेसमेंट होगा। कहां? एंगुलर मोशन का मतलब रोटेशन। वहां भी वेलोसिटी होगी, वहां भी मोमेंटम होगा। तो जितने भी वेक्टर आपने लिखे तो कौन से मोशन के रिलेटेड हैं? लीनियर मोशन। ये सारी वेक्टर सबके पास डायरेक्शन होती है और हर मूविंग बॉडी के पास पाई जाती है। तो अगर वो मूविंग बॉडी लीनियर मोशन में है तो जितने भी वेक्टर आप बनाओगे लीनियर मोशन से रिलेटेड, जितने भी वेक्टर लीनियर मोशन से एसोसिएटेड होंगे, लीनियर मोशन में मिलेंगे। वेलोसिटी, अब हम चलेंगे, मूव करेंगे या गोल गोल घूमेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मोमेंटम भी होगा, सब होगा। अगर वो मोशन लीनियर है तो उसके अंदर जितने कैटेगरी में वेक्टर आएंगे, जो लीनियर मोशन से रिलेटेड वेक्टर होंगे, उसे हम पोलर वेक्टर कहेंगे। ऑल वेक्टर, वेक्टर का मतलब हर वो चीज जो मोशन से, जिसके बाद डायरेक्शन है। अगर वो लीनियर मोशन से रिलेटेड वेक्टर है तो वो पोलर है। और अगर वही सारे वेक्टर, बहुत सारे जो भी हैं, अगर वो हमारे रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आएगा, एंगुलर मोमेंटम, जितनी चीजें आएंगी वो एक्सियल वेक्टर। तो हर वो वेक्टर जो लीनियर मोशन से रिलेटेड है, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, उससे रिलेटेड है, वहां डिस्प्लेसमेंट, वहां वेलोसिटी, वहां एक्सेलरेशन, वहां का मोमेंटम, वो सब लीनियर मोशन से रिलेटेड पोलर वेक्टर में कैटेगरी में जाता है। ये सब पोलर वेक्टर है। और जितने वेक्टर हमारे
एंगुलर मोशन से रिलेटेड है, वहां की वेलोसिटी, वहां का डिस्प्लेसमेंट सब वेक्टर है, वो सब एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में जाता है। याद रखना बेटा। अब लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा, उसका नाम है लास्ट बट नॉट लीस्ट। लास्ट है बट जबरदस्त है, यूनिट वेक्टर। पूरी फिजिक्स में छाया हुआ है। जैसे जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। याद रखना बेटा, यूनिट। साइंस में हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वो यूनिट वेक्टर। जैसे एग्जांपल, एक फोर्स है 1 न्यूटन का, डायरेक्शन कुछ लिख दो, नॉर्थ। अब बोलो, है तो फोर्स, वेक्टर है, लेकिन हाँ एक मिनट, वेक्टर है तो हम क्या करेंगे? जो भी वेक्टर का सिंबल लेते हैं ऊपर एरो रखते हैं ना, बट यहां कैप रखेंगे। याद रखना, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है। हर वो वेक्टर, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, दुनिया का हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। और उसका स्पेशल सिंबल है, अगर वो 1 न्यूटन की जगह 5 न्यूटन होता तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर वो यूनिट वेक्टर की कैटेगरी में आया तो एरो की बजाय उसके सर के ऊपर कैप रखा जाता है। कैप, कैप इज द स्पेशल सिंबल। कैप, पुराने जमाने वाला कैप, गांधी जी वाला कैप, वो याद रखना, वो हमेशा यूनिट वेक्टर की पहचान होती है, सिंबल के ऊपर कैप। 1 न्यूटन। कोई भी वेक्टर है P, ऊपर कैप लगा दिया, समझ जाना अच्छा सर इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब यूनिट क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें पता नहीं वो कौन सा वेक्टर है। फोर्स होता तो न्यूटन लिख देते, तो आपको पता ही है। दुनिया का कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, एक वेलोसिटी है, जिसका वेलोसिटी भी तो वेक्टर है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड है 1 मीटर पर सेकेंड, तो उसके सिंबल के ऊपर एरो लग देंगे, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, नॉर्थ साउथ जो भी बोले लिख देना। मतलब हर वो वेक्टर, फोर्स, वेलोसिटी, दुनिया का कोई भी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यूनिट वेक्टर, और सिंबल ऊपर एरो नहीं, कैप। स्पेशल यूनिट वेक्टर के अंदर 3 टाइप बनाए गए हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलोगे क्यों बनाए गए हैं? जरा सुन। 3 एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सुनो ध्यान से सुनो। एक्स एक्सिस ऐसे ही होता है हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल, जेड। एक्स एक्सिस along I cap along x axis, j cap along y axis, k cap along z। 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर के अंदर 3 यूनिट वेक्टर बनाए गए हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब जब कैप है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मॉड में डालेंगे, मॉड का मतलब जानते हो ना, मॉड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना। जे कैप, के कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर ऐसे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। और ये तीनों यूनिट वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स और वाई और जेड के अलॉन्ग इनकी डायरेक्शन होती है। आई कैप, जे कैप, के कैप, 3 यूनिट वेक्टर बनाए गए हैं स्पेशल फिजिक्स में। तीनों का यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, पक्की बात है। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन नहीं लिखना है, तो मैंने क्या बताया था, मॉड में डाल दो। और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि एक्स और वाई और जेड की तरफ। अब बोलोगे सर ये बनाया क्यों गया है? आखिर ये आई कैप, जे कैप, के कैप बनाया क्यों गया है? क्या ड्रामा किया गया है? तो मैं बताता हूं क्यों बनाया गया है। मान लो, मैं हमेशा एग्जांपल फोर्स का ही लेता हूं। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, ओके। ऐसे लिख, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक फोर्स है तो, और ऐसे लिख दूं 5 आई कैप। अच्छा सर, 5 आई कैप का मतलब मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है सर, और आई कैप साफ बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस, क्योंकि आई कैप लगने का मतलब ही डायरेक्शन एक्स एक्सिस। और मैग्नीट्यूड के साथ आई कैप लगा दोगे तो डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगा, अब वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं। और आई कैप का खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो इसके मल्टीप्लाई होने से मैग्नीट्यूड पे फर्क तो पड़ेगा नहीं। आई कैप का खुद का मैग्नीट्यूड 1 है तो 5 तो 5 ही रहा, बट डायरेक्शन आपको शॉर्ट में पता चल गया, एक्स एक्सिस। किसी ने कहा सर नहीं फोर्स ना सर 5 के कैप है। बोलोगे अच्छा, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और के कैप का मतलब जेड एक्सिस में उसकी डायरेक्शन है।
तो आई कैप, जे कैप, के कैप किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें डायरेक्शन अपने आप पता चल जाता है कि एक्स में है, वाई में है या जेड में है। और आई, जे और के का खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। इससे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन हमें शॉर्ट में पता चल जाए। आई जे के इसलिए। अब आई जे के अंदर बस 2 मिनट की बात और है बेटा। अब आप ये भी जानते हो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ही ईस्ट आता है और वेस्ट आता है, वाई एक्सिस पे नॉर्थ आता है और साउथ। पता है आपको, ईस्ट प्लस एक्स में आता है तो इसे आई कैप, वेस्ट माइनस एक्स में आता है तो इसे माइनस आई कैप लिखते हैं। तो दोनों एक्स एक्सिस पे है ना, आई कैप माइनस आई कैप। नॉर्थ और साउथ वाई एक्सिस पे आता है तो जे कैप और माइनस। रही बात के कैप की, के कैप जेड के अलॉन्ग होता है, जेड बाहर की तरफ होता है। तो के कैप में जेड, अब के के अंदर 2 आ गया, बाहर वाला जेड, अंदर वाला जेड, यानी आउटवर्ड, और माइनस के कैप लिख दिया तो इनवर्ड। अब किसी ने कहा कि एक वेक्टर है, किसी बंदे ने ऐसे लिखा है उस वेक्टर के बारे में, वो वेक्टर -5 जे कैप है। बोलोगे अच्छा सर इसका मैग्नीट्यूड, माइनस मत बोलना, सिर्फ वैल्यू बताना, 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है सर, माइनस जे कैप, वैल्यू के साथ माइनस नहीं, जे कैप, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप किधर होता है, साउथ की तरफ। तो 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन साउथ। किसी ने कहा एक फोर्स है सर, इसका मैग्नीट्यूड, जिसका इक्वेशन है -3 के कैप। बोलोगे अच्छा फोर्स का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 न्यूटन का तो फोर्स हो गया। अब माइनस के कैप, देखो माइनस प्लस आई जे के साथ देखना, वैल्यू के साथ नहीं देखना। माइनस के कैप किधर होता है, इनवर्ड, यानी वो फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है, बॉडी को अंदर धकेल रहा है, इनवर्ड। तो आई कैप, जे कैप, के कैप 3 ऐसे यूनिट वेक्टर बनाए गए हैं ताकि हमें ना वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनवर्ड, आउटवर्ड अब वर्ड में लिखना ना पड़े। वैल्यू के साथ चिपक गया तो अपने आप बता दें वो किधर गया। और आई कैप, जे कैप या के कैप का वैल्यू के साथ चिपकने से मैग्नीट्यूड पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है। बस डायरेक्शन हमें शॉर्ट में पता चल जाएगा कि किस तरफ वो वेक्टर गया। एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप। अब एक्स में ईस्ट वेस्ट आया तो प्लस आई माइनस आई, वाई में नॉर्थ साउथ आया तो प्लस जे माइनस जे, जेड में आउटवर्ड इनवर्ड आया तो प्लस के कैप और माइनस के कैप। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा एक बॉडी की वेलोसिटी है -3 आई कैप। बोलोगे अच्छा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकेंड है सर, वेक्टर है ना वेलोसिटी, और आई कैप लगने का मतलब ये हो गया कि इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप यानी कि वेस्ट की तरफ। और आई कैप का खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 3 मीटर पर सेकेंड यूनिट तो वही रहेगी, डायरेक्शन पता चल जाए। ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आज मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर फिनिश कर दिया। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे आपसे, जरूर मिलेंगे, आप अच्छे से रहना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे बेटा, रूल्स पढ़ाएंगे। तब तक टेक केयर, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना है कर दो। ओके, गुड बाय।